हालेलुया, बोले हालेलुया। आज ही हम पत्रू जी घर पर आकर उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता दी। हालेलुया। घर घर में प्रभु के वचन का जो बीज है हम बोते रहते हैं ना, घर घर में जाकर प्रभु के वचन का बीज हम क्या करते रहते हैं, बोते रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने जीवन में बड़े से बड़े अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बोलो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए आप हर समय, मैं कुछ बात आपको बताना, हर समय मेरा मन की बात ही पूरा होना ऐसा कहीं नहीं है। हालेलुया। मैं जो सोचता हूँ वही पूरा होना वैसा नहीं है। मैं बिलीवर हूँ और मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु ने मुझे राज करने के लिए अधिकार दिया है और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं अपनी मनमानी में नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आत्मा में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, प्रभु ने इस पृथ्वी पर क्या दिया है, अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार इस्तेमाल करने का एक तरीका है। यीशु मसीह की भी जो अधिकार आज हम यूज़ करने के लिए तैयार है, अभी यूज़ करने के लिए तैयार है, और सेम अधिकार यीशु मसीह ने यूज़ किया है। यीशु मसीह ने उस अधिकार को पूरी रीति से क्या किया है, यूज़ किया है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने किस प्रकार यूज़ किया पता है, पिता के इच्छा के अनुसार। हालेलुया। पिता के इच्छा के अनुसार अपने अधिकार को यूज़ करने के कारण यीशु ने जो जगह ये सब पूरा कर पाया, यीशु ने जो जगह वही सब क्या कर पाया, यीशु ने जो जगह सब पूरा करने के लिए यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया। समझ में है? वही साकी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अगर आपका हर एक अधिकार को आप यूज़ करना, हर एक तरीका से अधिकार को अगर पूरा होना है, सक्सेस होना है, तो उसमें एक राज बेटा है, उसमें एक रहस्य है, आप पिता की इच्छा को पूरा करना है। या यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना है, पूरा। अधिकार पूरा हमारा है, हम जो चाहे क्या बोलते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक नियम है। परमेश्वर ने बच्चों को आज्ञा पालन करने के लिए, बच्चों को माँ बाप का आज्ञा पालन करने के लिए कहा, वो भी किस प्रकार माल में, परमेश्वर में। किस प्रकार, परमेश्वर में। उसी प्रकार पति भी अपने पत्नी भी अपने पति के अधीन में रहना, वो भी किस प्रकार की, परमेश्वर की अंडर पे। हालेलुया बोलो ना। वही साकी मैं परमेश्वर के नाम को, प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज होली स्पिरिट ने आपको जो अधिकार दिया है, आज होली स्पिरिट ने आपको इस पृथ्वी पर जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उसको आप पूरी रीति से यूज़ करने के लिए आप 100% यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 90% है, ऐसा नहीं कि आप 50% है, ऐसा नहीं कि आप 10% है, नहीं, आप 100% आप यूज़ कर सकते हैं। कब मालूम है, ये 100% यूज़ करने के कारण आप वो पूरा आपके सत्य को मानना ही पड़ेगा। कब, जब आपका क्या बोलते हैं नियम या आप जो अधिकार यूज़ करते हैं, वो अधिकार परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। मैं अपनी मनमानी में कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैं अपने मनमानी में यूज़ कर सकता हूँ, वो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको। वैसा ही मैं बताना चाहता हूँ, शैतान भी हमारे जीवन में काम करने के लिए, शैतान हमारे ज़िंदगी में काम करने के लिए मेरा परमिशन के बिना वह आपको उपयोग नहीं कर सकता। पहला आप उसको हाँ बोलना पड़ेगा, बाद में आप उसको मौका देना पड़ेगा। ये दोनों के बगैर वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं कर सकता। कितने लोग समझ रहे हैं बातों को? जब तक, देखिए एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नज़र है, देखिए कोई भी चीज़ को पहली बार देखना एक गलत नहीं है, और समझ रहे हैं आप? जो कि आँख है तो दिखेगा ही दिखेगा, आँख है तो दिखेगा। कोई भी चीज़ है पहली बार ऐसा हम देखते हैं, वो गलत नहीं। वही चीज़ को हम फिर रिपीट देखते हैं ना, वही बात है। वो देखना नहीं देखना हमारा, वो शैतान दिखाता है। शैतान लालच को, अभिलाषा को और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हमारा क्या बोलते हैं, आप जिसमें वीक है वो चीज़ को आपके सामने खुलासा लेकर आता है। जब आप पहली बार देखते हैं वो गलत है, इसने यीशु के नाम से, ये बात याद रखिए। और जी
फिर जिसमें आप वीक है, जिसमें आपका कमजोर है, शैतान आपके सामने लालच को, अभिलाषों को लेके आते हैं, तब आप उसको रिटर्न आप देखते हैं ना। क्यों देखते हैं मालूम है? आप उस लालच में सहमत है, या आप उस शैतान की जो क्या बोलते हैं हावी में आप अपने आप को अर्पण करते हैं। इसलिए जो पहला नजर मारा वो नजर को फिर खींचता है मालूम है। यही हम मौका दिया हुआ बरोबर है। जब तक हम इसको रिपीट नहीं देखेंगे तो शैतान हमारा अंदर हावी नहीं हो सकता है। समझ में आता है? हालेलुया। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, मैं रिटर्न जब देखता हूँ वो मेरे कमज़ोर है। मैं रिटर्न जब देखता हूँ वो मेरा कमज़ोर है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे, जब आप शैतान को मौका ना दें। शैतान जबरदस्ती आपके अंदर नहीं घुस सकता है ना। शैतान ने मुझे परमा दिया, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी मैं अब पुराना नियम में आदम को पैरमाया अब नहीं बहका सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा आपके अंदर है। ये सही है, ये गलत है, ये पहचानने का अधिकार, पहला ये ज्ञान परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया था, क्योंकि आदम से परमेश्वर आदम के शरीर से बाहर था, रोज आकर मिला और मिला के जाता था। लेकिन अब परमेश्वर नया नियम में यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मार कर गाड़ कर तीसरा दिन पुनरुत्थान होने के बाद वो हमारा भीतर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर भीतर वास करता है, हमारा भीतर वास करता है। इसलिए मुझे ये मालूम था, ये मुझे नहीं मालूम था, आप बोल नहीं सकता है। मेरे को नहीं मैं आपको बताता हूँ, मूर्ख भी नहीं बोल सकता कि ये मुझे नहीं मालूम था। आज सब होशियार है यीशु का नाम। आइए ना, मेरे को बहका दिया, मेरे को गुमराह कर दिया, आप कभी भी बोल नहीं सकता। हालेलुया बोलो ना, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। ये सही है, ये गलत है, ये आपको अच्छा सा परखने का ज्ञान परमेश्वर ने सबको दिया है। दिया कि नहीं दिया? सुबेदा जी दिया कि नहीं दिया? आपस में बात करते हैं। हालेलुया। मेरी बात को सुनना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। किसका मोबाइल है? इतनी बार भी आपने मोबाइल दिला? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आईफोन मिलेगा। हालेलुया बोल। हालेलुया। सुबेदा जी मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है तो ऐसा करो। हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हाँ, प्रभु ब्लेस करे। शैतान जो है हमारा परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। इस बार मेरा गलती है। हालेलुया। कुछ भी नहीं बोलने वाला। नहीं लॉक खोल के देखो। हालेलुया बोले। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जब तक शैतान हमें मौका नहीं देगा, शैतान को हम जब मौका नहीं देंगे, वो आपको हाथ पकड़ घसीट के किधर भी लेके नहीं जा सकते। आप समझ रहे हैं? नहीं पास्टर, शैतान ने ना मुझे लेकर गया, ऐसे किसी हाथ पकड़ा, घसीट कर लेकर गया, गलती करने के लिए, पाप करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मारा करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, विरोध करने के लिए, बैर करने के लिए, कुछ तो करने के लिए लेकर गया। नहीं, इसमें मतलब हमको झगड़ा करना था, हमने किया। आइए ना, हमको पाप करना था, हमने पाप किया। हालेलुया बोलो ना। हमको लड़ना था, हमने लड़ा। समझ गया ना? हमारा अंदर वो स्वभाव था, हमने वो किया। अचानक शैतान ने कर दिया, नहीं, शैतान ने कभी नहीं कर सकता। आपका परमिशन के बगैर भी दरवाजा है। बात को थोड़ा सा समझाता हूँ। दरवाजा है, अभी मैं यहाँ खट आया तो छोटूलाल जी पहचाना, हाँ ये हमारा पास्टर है, तो उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं अंदर आया। बराबर, मैं उनको पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानता, इसलिए मैं अंदर आया। वैसा ही हमारा हर लालच के पीछे शैतान क्या करता है? खटखटाता है। जब मैं उसको देखता हूँ, जब वो मुझे देखता है, अगर मेरे को उसको अंदर लेना है तो मैं द्वार खोलता हूँ। इसका मतलब है रिटर्न पीछे मुड़ के देखना। समझ में आता है? मैं हृदय का द्वार जब तक वो नहीं खोलूँगा, वह मेरे भीतर हाथ आ नहीं सकता है। जब मैं द्वार खोलूँगा तो वो मेरे भीतर आता है, और मैं जिसमें कमज़ोर हूँ उसमें मुझे क्या करता है? मैं अंदर जाता हूँ।
समझ गए ना, शैतान में जब मौका देगा ना तो वो हमको गिराते रहेगा यीशु के नाम से। अब समझ गया, मौका नहीं देना किसके हाथ में है? शैतान को मौका नहीं देना किसके हाथ में है? वो आपके भारी है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, वो आपका भारी। हालेलुया, शैतान को आप मौका नहीं देना, शैतान को आप मौका नहीं देना। हालेलुया, बोल हालेलुया। अभी नहीं, हालेलुया, गिरा के देगा, हालेलुया। शैतान को जब तक आप मौका नहीं देगा वो आपके अंदर, समझ गए ना, आपका दिमाग में भी घुसना, विचार, दिमाग मतलब विचार। कोई भी चीज़ गलती करने से पहले क्या करता है? कल्पना करता है। कोई भी इंसान गलती करने से पहले क्या करता है? उसके बारे में कल्पना, डायरेक्ट मन के अंदर नहीं आता है। कल्पना में पहला शैतान राज करता है, पहला उसको आप जीत लीजिए। कल्पना यीशु के बगैर किसी को नहीं करना यीशु के नाम से। बोले बोलो ना, आप कल्पना शक्ति को ओवरकम करो यीशु के नाम से। कल्पना शक्ति को आप जो भी कचरा है उसको निकाल कर फेंक दो यीशु के नाम से। वहाँ केवल परमेश्वर ही रहना है। कल्पना केवल किसका अधिकार है? कल्पना का मालिक कौन है? विचार का मालिक कौन है? विचार भी करना, मैं क्या बोलता हूँ, परमेश्वर को छोड़कर किसी के बारे में विचार भी मत करो यीशु के नाम से। अगले बोलो ना, विचार क्यों आता है? पता है विचार क्यों आता है? आप जिसमें गुलाम है, आप जिसमें एडिक्ट है, आप जिसमें वीक है, वही आप बार बार दिमाग में 24 घंटा आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। ज़्यादा जिसके बारे में सोचते हैं ना वो आपका गुलामी है। नहीं नहीं, आप उसका गुलाम है, याद रखिए। समझ में आया? आपको मैं सवाल करता हूँ, आप किसके बारे में ज़्यादा विचार करते हैं? किसके बारे में? मेरे को ऑफिशियली बोलना नहीं, हम यीशु के विचार करते हैं फर्स्ट, हम यीशु की सोचते हैं फर्स्ट। बोलिए बोलो ना, मैं मुंह खोल के नहीं बोलना ही बोलता हूँ, आपके मन में बोलिए, कबूल कीजिए। अगर आप कमज़ोर है, गलत है, किसी का प्रभु को छोड़कर और किसी के बारे में ज़्यादा विचार करता हो तो आप बोल दीजिए, हाँ मन जीसस को बोलिए। बोल दिया आपने? अभी मेरा पीछे बोलो, यीशु उस में से मुझे बाहर आना है। मैं दिल से कहता हूँ, बोलो मैं दिल से कहता हूँ, उस विचारों से मुझे बाहर आना है, मुझे सहायता कर। हालेलुया। कोई मोबाइल में, कोई यूट्यूब में, कोई फेसबुक में, कोई इंस्टाग्राम में, आप कोई पढ़ाना दोस्तों में आपके साथ हो सकता है, टाइम बिता सकते हैं, वे सब आप उसको डिस्पोज करो यीशु के नाम से। ये सारी चीज़ मैं बताता हूँ ना, प्रभु से आपको दूर करेगा। इतना देर आपने जो भी कितना भी दोस्त बना, कितना भी आपने मोबाइल में जो भी टाइम स्पेंड, आपको किसी से लाभ मिला नहीं, बल्कि परमेश्वर से दूरी शैतान आपको लेकर गया। शैतान प्रभु से किधर लेकर गया? दूरी लेकर गया। बराबर है कि नहीं? मैं कहता हूँ जो चीज़, जो वस्तु, जो लो परमेश्वर से आपको दूर करता है, आप वो चीज़ को अपनी ज़िंदगी में से दूर करो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। देखो जी, दोनों पनिशमेंट हो गया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको समझ में आता है? समझ में आता है? प्रभु आपको ब्लेस करे। शैतान को बिल्कुल आवश्यक ना है, उसका द्वार खोलना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप एक नंबर देता हूँ, सुनना चाहोगे? हालेलुया। हाँ, एक 13 नंबर दिमाग है। दिमाग का नंबर क्या है? 13 नंबर। 13 नंबर दिमाग पूरा शैतान का है। 13 नंबर पूरा किसका है? बोल हालेलुया बोलो ना। मैं बाइबल से कहता हूँ, 12 चेला है। बोल हालेलुया बोलो ना। 12 चेले हैं, जो अपोस्टल है 12 है। यानी हम 12 के अंदर जो भी सोचेंगे सब परमेश्वर की मार्गदर्शन है। जो 13वां नंबर यानी शैतान के कुछ विचार मेरे अंदर आता तो सम्मान जो 13 नंबर फाइल है, ये 13 नंबर फाइल एक है, वो कहाँ रखना है? कचरा डब्बा में रखना है। हालेलुया बोलो ना। 30 नंबर क्या 30 नंबर फाइल को मेरा माइंड में, विचार में, मेरी कल्पना में नहीं, वो कचरा के लिए योग्य है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आप उसको लेके घूमो मत। अगर शैतान कुछ तो माइंड में डालता तो सीधा उसको 30 नंबर फाइल में डाल दो यीशु के नाम से। डाल को उसको ब्लॉक कर दो, हमारा हृदय से, हमारा कल्पना से उसको बाहर कर दो यीशु के नाम से। आप समझ रहे हैं? बिल्ली आ जाते हैं, या तो क्या बोलते हैं, चूहा आ जाते हैं, या तो छिपकली आ जाते हैं। जब तक हम उसको मार कर बाहर फेंकेंगे नहीं, हम घर के अंदर चुपचाप नहीं बैठेंगे। राइट? घर में कितना सा चूहा अंदर घुसेगा तो हम छोड़ेगा क्या? जब तक उसको मार के
बाहर करेंगे नहीं जब तक हम चैन से नहीं बैठते, बरोबर। वैसा ही शैतान विचारों में, कल्पनाओं में अगर हमारा दिमाग में घुस गया है तो पहला उसको मारकर रिमूव करो। पहला उसको आप कंट्रोल होकर, नहीं ये मुझे इसमें मैं गुलामी नहीं बन सकता हूँ, इसमें कचड़ा में गिर नहीं सकता हूँ, इसके लिए इसको मैं पार करूँगा, बाद में मैं अपने स्ट्रगल में रहूँगा यीशु के नाम से। आपको समझ में आता है? मैं आपका दिमाग के अंदर घुस के प्रचार करता यीशु के नाम से। समझ में आता है? समझ में आता है? मैं इन बातों को पौलुस से मैंने सीखा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। पौलुस कहता मैं तुम्हारा मन के अंदर घुस के मैं प्रभु के वचन को रखा यीशु के नाम से, इसीलिए आप स्थिर है यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे मेरे अंदर वो स्पिरिट को मैंने महसूस किया है, वो स्पिरिट को मैंने क्या किया है, महसूस किया। पौलुस के वो शब्द को पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप को उस वचन को मैंने कई बार मेरा दिमाग में लिया और उसको मैंने मेडिटेशन किया और बोलता है कि यही स्पिरिट मैंने तेरा अंदर भी दिया यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ मैं आपका मन के अंदर, आपके हृदय के भीतर, आपके विचार को भीतर आकर मैं वचन को प्रचार करता हूँ। आइए ना, आइए ना, आप लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ गॉड। कभी कभी नींद में भी मैं आपके सपने में आता हूँ, पास्टर प्रचार करता। आइए ना, आते कि नहीं आता? हालेलुया बोलो ना। क्योंकि मैंने दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिरिट इनफील्ड, यानी मेरा आत्मा को आपके अंदर घुसाना, मैं आपके अंदर आकर आपको प्रचार करना। हालेलुया बोलो ना। मतलब ये मैंने पौलुस से सीखा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे, पवित्र आत्मा आपको ये लगभग इसी प्रकार प्रचार करने के लिए, इस प्रकार के स्पिरिट को समझने के लिए मेरे को 10 साल लगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। जो ट्रैक है और जो ग्रिप है आता मला पूर्ण माहिती कळलं येशूच्या नावामध्ये। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अब मेरा प्रचारक वचन ये सब अलग ही रहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मुझे उस स्पिरिट का जो ट्रैक है, होली स्पिरिट मुझे उसमें लेके जा रहा है। हालेलुया। और आज के बाद मैं कहता हूँ आप गलतियाँ नहीं कर सकते यीशु के नाम से। शनिवार तक गलती करेंगे ना तो संडे कर पश्चाताप करके रोगे यीशु के नाम से। ये मैं नहीं करना चाहता था, मैंने कर लिया, मैं अंदर ये करूँगा ही नहीं यीशु के नाम से। आप हिम्मत से, कड़क से बोलने का ताकत प्रभु पवित्र आत्मा का आपका अंदर देगा यीशु के नाम से। ये बात को मैं विश्वास करता हूँ, इन बात को मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। इसीलिए मैं बताऊँ शैतान को कभी भी आवश्यक ना देना, शैतान को आवश्यक ना देना। भले भूखा रहना तो रह जाओ, लेकिन मैं शैतान को आवश्यक नहीं दूंगा। हालेलुया बोलो ना। भले मुझे थोड़ा चल के मेहनत करना पड़ेगा, वो करूँगा, लेकिन मैं शैतान के सामने झुकूंगा नहीं यीशु के नाम से। कुछ विषय को ना आप मन में ठानिए, कुछ विषय को आप मन में ठानिए, ये जो महिमा है मैं परमेश्वर को ही दूंगा। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं प्रचार नहीं करता हूँ, होली स्पिरिट अंदर से प्रचार करता है यीशु के नाम से। इसलिए मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ बात करता है। हालेलुया बोलो ना। पौलुस कहता मैं नहीं, मुझे में मसीह जीवित है, मुझे में मसीह। बोल हालेलुया बोलो ना। वचन देने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। शैतान देखिए लालच को डालता है तो आपके अंदर तुरंत एक समझ की आत्मा आज के बाद काम करना शुरुआत करेगा। हालेलुया बोलो ना। अगर आपको लालच में या बिलासा में शैतान लेके फंसा रहा है, यूं में आप समझ जाओगे ये शैतान के काम है, यूं में आप समझोगे शैतान का काम है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसीलिए प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप आत्मिक बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, है ना। आत्मा से समझ लीजिए ये शैतान के। आप इन दिन में इतना तो समझ में आ गया कि इस शैतान क्या बोल सकता है, मेरा परमेश्वर क्या बोल सकता है। इसके पहले नहीं मालूम था कि मेरे अंदर से कौन बात करता है, या तो मेरे अंदर से या किसी के द्वारा, ये शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से। इतना तो आप एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया। बराबर कल्पना भी आ जाता है तो 100% आप समझ सकते हैं ये शैतान का है।
तो अगर ये बात आपको समझ गया, ये शैतान की कार्य है, तुरंत आप समझ कर उसको पहले ही नो बोले यीशु का नाम। उसको नो बोलने के लिए सीखिए। फर्स्ट शब्द बोलना नो, फर्स्ट शब्द बोलना नो, मैं तेरा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मुझ में कोई जगह नहीं है, मुझ में कोई तेरा कोई जगह नहीं है। बोल हालेलुया। ये बात तो पहले ही एक बार बोल दिया मुंह खोल के, दोबारा नहीं आएगा यीशु का नाम। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। बात बताओ, ये जो लड़ाई में ना आप आसान से जीत सकता है। ये जो लड़ाई एक दिन दो दिन है, हाँ याद रखिए। मैंने विरोध किया पास्टर, मैंने जीत लिया, एक दिन है। ये जो इसको आत्मिक लड़ाई बोलते हैं। इस लड़ाई को कौन सा लड़ाई बोलते हैं? आत्मिक लड़ाई। ये लड़ाई आपको रोज जीना, रोज लड़ना पड़ेगा, और रोज भी नहीं, हर सेकंड आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने एक बार शैतान से जीत लिया तो दोबारा वो नहीं आएगा, वो बेशरम है। शैतान कौन है? बेशरम है। वो मौका ढूंढते ही रहेगा, वो मौका ढूंढते ही रहेगा। इसलिए मुझे चतुर होकर उसको कितना भी बोले नहीं बोलने के लिए हमको आना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पवित्र शास्त्र से अगर आप बार बार ना बोलेगा ना, वो आपके पास से चला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में, फिर वो दूसरा रूप बनकर आएगा, दूसरा रास्ता बनकर आएगा। लेकिन आप जो भी रास्ता बनकर आता, आपको समझने ज्ञान प्रभु देगा, आप उसको ना बोलने के लिए सीख जाइए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्या बोलते हैं कभी कभी कि शैतान बहुत परेशानी करता है पास्टर, आप उसको हराओ नहीं, वो उसको हराने का ताकत और सामर्थ्य प्रभु ने आपको ही दी है। समझ में आए कि नहीं है? समझ में आए कि नहीं? शैतान को हराने का ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है। फिर भी प्रभु जी इन शैतान के कामों से मुझे बचा। कहाँ बचाना? परमेश्वर बोलता है बेटा, एक कहानी सुना बचपन में, मुझे याद है, सुनना चाहोगे? ठीक है, तो आप बात शुद्ध करें। एक आदमी ने दुकान में जाके छतरी लिया। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। एक आदमी ने दुकान में जाकर क्या लिया है? छतरी लिया। और छतरी लिया तो ये उसको गाय गए, जल्दी जाना था, तो इसलिए बोला कि इसको कैसा बोलना है? बोला सिर्फ बटन दबाना खुल जाएगा, सिर्फ बटन दबाना खुल जाएगा। वो गाय था, उसको टाइम नहीं था, वो खोल के सब दे लिया, पैसा दिया, भाग गया। तो बारिश आया तो अपने बटन बनाकर बटन को पकड़ कर दबाया। कौन सा बटन? शर्ट का बटन को दबाया, ये तो खुल नहीं रहा, ये खुल नहीं रहा, ये क्या नहीं रहा? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? खुल नहीं रहा। फिर दुकान में गया, दोबारा भी गाय में है, दोबारा भी गाय में, उसको टाइम नहीं था, दौड़ कर आए। बोलता है ये बटन नहीं, इसका बटन है, उसको दबाना है। अच्छा ठीक है, भाग के चला गया। तो बारिश आया तो बटन गोला, तुरंत दरवाजा खुला नहीं, क्या बोलते हैं, छतरी खुला नहीं, कल ये निकला। अल्ले बोलो ना, छतरी खुला नहीं, तो वापस गया, उसको कान के नीचे कर दिया। इसको पहला खोलने का, बाद में बटन दबा के ऐसा पकड़ने का, तो खुलता है। आप समझ रहे हैं? आत्मा में आप समझो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। एक बार छतरी लिया ना, उसको पूरे रीति से वापस करने का अधिकार उस मालिक को अंदर है। आज आपके अंदर जो होली स्पिरिट है ना, उस होली स्पिरिट को पूरी रीति से यूज करने का ज्ञान, ताकत, बुद्धि सब आपके अंदर यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। आपको उसको यूज करने के लिए आना चाहिए। पवित्र आत्मा को आप अंदर बैठकर, पवित्र आत्मा तू रे, प्रभु जी चंगा कर। होली स्पिरिट परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। उस होली स्पिरिट आपको इसीलिए दिया गया है कि आप वापरे यीशु के नाम से। नहीं समझ में? मोबाइल क्यों लिया? मोबाइल क्यों लिया? कपड़ा क्यों लिया? नहीं फोल्डिंग करके रखो, ऐसे ही नंगा रो चलेगा। क्या करना पड़ता है? बोलो क्या करना पड़ता है? मोबाइल क्या करना पड़ता है? यूज करेगा। क्या करना है? उसको ऑन करके रखने का। मोबाइल को क्या करके रखना है? स्विच ऑफ। मोबाइल लेके घर में स्विच ऑफ करके तो फोन आएगा? कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? हर चीज हम कपड़ा लेते हैं, उसको यूज करना है।
बराबर है कि नहीं? कपड़ा लेते उसको क्या करना है? यूज करना है। मोबाइल है तो यूज करना है। कोई भी चीज आप लिया है तो उसको क्या करना है? यूज करना है। आज चलो बच्चों लोग क्या करता है मालूम है? स्कूल तो जाकर बुक लेकर आता है, बुक लेकर आता, बुक को खोलता ही नहीं है। जब खोलेगा तो ही पढ़ेगा ना, नहीं समझ में आया? बुक लेकर आता, खोलता ही नहीं है। पेन लेकर आता, लिखता नहीं है, लेकर आता लेकिन लिखता नहीं, फिर फायदा क्या है? कोई भी चीज आप यूज लाते हैं, आपको दिया गया है, माँ बाप लेके दिया है, आप उसको यूज करना है अच्छे काम के लिए, राइट? हाँ ये ना, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। क्यों? क्यों? आप बोलो कि प्रभु चंगाई कर, प्रभु, या पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। आप पवित्र आत्मा को वापरो यीशु के नाम से। हम पवित्र आत्मा को पाकर फिर परमेश्वर बोलते प्रभु तो चंगाई कर, प्रभु, अरे प्रभु तो अंदर ही है, पवित्र आत्मा अंदर ही है। मुझे उसको गढ़ बनकर, मुझे उसको ढाढ़स बनकर शैतान को डांटना, वो मेरे काम है। यीशु नाम से डांटना, इसके लिए आत्मा दिया है। मैं बोलूंगा ये निकल जा बोलेगा तो ये मनुष्य की ताकत है। यीशु का नाम से निकल जा बोले तो आत्मा में बोलता हूँ। आत्मा के शब्द मनुष्य के शब्द को समझ लीजिए। जब भी आत्मा का शब्द ये बोला जाता है, जब भी मैं एक शब्द बोलकर उसको यीशु का नाम कहते हैं, वो सारे चीज आत्मा का नाम से बोला जाता है। पवित्र आत्मा यूज किया जाता है। पवित्र आत्मा को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आप जब भी यीशु का नाम कहते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, वहाँ आपका नाम नहीं, वहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैं बताता हूँ, ये अधिकार प्रभु ने आपके अंदर क्या किया है? बोल दिया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप एक बात समझना चाहिए, शैतान को पहले से ही हराया गया है। समझ में आया? शैतान बस ये अवेयरनेस आने दो, वो पहले से ही, बोलो पहले से ही शैतान, हम जाकर हराने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, पहले ही क्या कर दिया? क्रूस पर ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, उसका 32 भी निकल गया, उसका 32 भी, उसका 32 भी, और उसका जहर भी अभी है, लेकिन बदन है कुछ काम का नहीं। अभी वो मरेले जैसा ही है। मैं शायद इसका पहले भी बार बोला होगा, जो जिंदा सांप से कोई डरता नहीं, लेकिन मरा हुआ से लोग डरते हैं। ये जिंदा वो निकल जाता है, मरा वो उधर ही पड़ा रहता है ना, मरा हुआ उधर ही पड़ा, इसीलिए वो देख देख कर इंसान, उसके पास भी, मरा हुआ के पास भी कोई जाएगा नहीं, सही बात है, डर लगता है। हाँ, मर गया, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी नहीं जाता है। समझ गए ना? आज आपके अंदर जो डर है वही है, वो मरा हुआ है। हालेलुया बोलो ना। माइंड को फीड करो, वो पहले से हरा हुआ है, वो पहले से ही हरा हुआ था कि मैं हराने वाला हूँ, फिर क्यों डरना है? मैं उसको हराने का ताकत है क्या भैया? उसको हराने का नहीं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करने की भी ताकत है आपके अंदर। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ठीक है, बस ये जो अधिकार आपको कभी मिला है, अभी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया, बरोबर? पृथ्वी का अधिकार प्रभु ने, शैतान के ऊपर अधिकार कभी दिया है? जब पर हमने नया सिर से जन्म लिया, जब हमने नया सिर से आत्मा से जब हमने जन्म लिया है, तब हमने शैतान के ऊपर भी अधिकार करने का अभिषेक हमने पाया। अगले बोलो ना। आपको नया सिर से जन्म आपने लिया है, नए सिर से जन्म लिया है, तो आपको ये अधिकार मिला है शैतान को हराने का। हालेलुया बोलो ना। तो हरा हुआ है शैतान हमारे पैर के नीचे रखने, शैतान हमारे पैर के नीचे रखने का सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर दिया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए यीशु जो है, यीशु आदम और हव्वा से भी बढ़कर अधिकार पाया हुआ, बरोबर? वो यीशु किधर है? मेरे अंदर है। बोलो वो यीशु किधर है? आदम हव्वा के पास यीशु अंदर नहीं आया, पास आकर गया था, पास आकर बात कर गया था। अभी हमारे अंदर यीशु अंदर है कि अंदर? तो फिर हम आदम से भी विशेष है ना, आदम से भी सामर्थ्य है ना। बोल हालेलुया। मन में ठानिए, शैतान हरा हुआ है, शैतान, शैतान थोड़ा बहुत नहीं, पूरा हरा हुआ है। शैतान पूरा क्या हुआ है? शैतान पूरा क्या हुआ है? बोल हालेलुया। ये स्टेज में आने दो, वो मेरा बाल को भी पका नहीं सकता, ये मेरा बाल को भी छू नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ,
आप मौका नहीं दिया ना, वो आपका बाल को भी नहीं छू सकते। हालेलुया। विश्वास रखो यीशु के नाम से। आप मेरा सत्य आपको समझ, मेरा वचन आपको समझ। अगर आपने मौका नहीं दिया है तो मैं इसके घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ। आज घर के अंदर आकर चेयर डाल के कुर्सी में बैठकर वचन प्रचार कर, तो इसका मीनिंग ये इन्होंने मुझे मौका दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वैसे ही जब हमने शैतान को मौका देगा, वो अंदर आकर काम नहीं टेरा डाल के बैठ जाएगा। हाँ। जिस तरह मैं चार डाल के बैठा, वैसा वो चार डाल के बैठ जाएगा। हालेलुया। अगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला उसके लिए, वो बाहर ही खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। मेरा बाहर खड़ा रहेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यीशु के नाम से। आज मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, शैतान आपकी आत्मा के बाहर है। हालेलुया। आपकी आत्मा के बाहर। आपकी आत्मा के बाहर है। हालेलुया। ठीक है। और एक बात गुड न्यूज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होली स्पिरिट का जो रेवलेशन है मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, बात है। आप ये बात किसने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको समझ सकता हूँ। आत्मा में मैं समझ रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा की प्रशंसा पे। हालेलुया बोलो ना। मुझे तो कहता पास आपने तो बोलता आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, शैतान आ गया। फिर भी मैं इतना वचन सुनने के बावजूद भी मैं छोटा मोटा गलतियाँ कर लेता हूँ, मैं अभी भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूँ आपको आत्मा से छुटकारा मिल गया है। आपको किस में से छुटकारा मिल गया है? आत्मा से छुटकारा मिल गया है। आप इतना साल जो शरीर में गुलामी बनकर उसमें जीने के कारण शरीर में छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया बोलो ना। लेकिन मैं कहता हूँ आत्मा को छुटकारा यूं में शरीर में भी ट्रांसफर हो जाए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा से जीत लिया ना, आप भी पहला आप गलतियों को, पाप को मन से, दिल से, ताकत के साथ करता था। जो भी गलतियां पाप आप जो करते थे दिल से, आपको चाहत के साथ आपने ढूंढ कर किया, लेकिन अब आप ढूंढ कर नहीं, आप मजबूर में कर लेता है। आपको आत्मा से बिल्कुल आजादी है यीशु के नाम से। आपको मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आत्मा से बिल्कुल आजादी है। ना पाप अंदर है, ना श्राप अंदर है, ना शैतान अंदर है। हालेलुया हालेलुया। आप एकदम अच्छा सा बोलिए, दिल से बोलिए, मैं एकदम पवित्र व्यक्ति हूँ। बोलो मैं एकदम पवित्र हूँ। एकदम मैं पवित्र हूँ। क्या नाम है आपका? हालेलुया बोलो ना। पत्रुस जी एकदम पवित्र है। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं पत्रुस हूँ। जोर से बोलो। मैं पत्रुस हूँ। मैं और पवित्र हूँ। आप पवित्र आप पवित्र नहीं, पवित्र हूँ। पवित्र मैं पत्रुस हूँ, आप पत्रुस हूँ। पवित्र हूँ। हाँ बोलो। हालेलुया। मैं पत्रुस हूँ। हाँ पवित्र आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इनको टारगेट किया है? ये अभिषेक इधर से ही पूरा बच्चों के अंदर निकलेगा यीशु। हालेलुया। बाजू में जो बेटा है इनका छोटा बेटा है, और एक अंदर है, और एक इधर के दाव भैया बड़ा वाला आया नहीं। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। बहुत अच्छा पत्रुस जी, बहुत अच्छा इंसान। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप समझ रहे हैं? शैतान को आप बिल्कुल मौका ना दीजिए। सेल्फ कंट्रोल। आप समझ रहे हैं? जैसा हम स्वयं अपने आप को काबू में रखते हैं, वैसा ही शैतान को भी मौका ना दे। हम हमारा कार्य को करते, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसा शैतान को भी एक लेवल रखिए तो मेरे अंदर उसका काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जीत लीजिए उसको। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर जीत की आत्मा है। बोल हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर विजेता की आत्मा है। हालेलुया। वो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है यीशु के नाम से। आप आपके परिवार को आशीष के मार्ग में लेके जा सकता है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आपके परिवार का ब्लेसिंग को आप जिम्मेदारी यीशु के नाम से। अगर आप अकेला शैतान को सामना करोगे ना, बस हो गया, पूरी परिवार से शैतान निकल जाएगा यीशु के नाम से। आप अकेला काफी है, आप अकेला काफी है। बोल हालेलुया। आप नफरत करो, आप विरोध करो, आप बोलो मेरे भीतर, मेरे घर के भीतर शैतान पैर नहीं, नजर भी नहीं रख सकते यीशु के नाम से। आप बोलिए, आपके शब्द में ना सामर्थ्य है, आपके शब्द में अधिकार है यीशु के नाम से। आपके शब्द में महिमा है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही काम होगा यीशु के नाम से। नहीं पासो घुस जाएगा तो घुस जाएगा, नहीं वो घुस नहीं सकता है। बोलो ना आमीन। शैतान घुस नहीं सकता यीशु के नाम से। राशा बना लिखा बना। मैं कहता हूँ परमेश्वर का वचन को बोलिए और प्रभु का वचन खंभा बनकर खड़ा रहेगा, वो ढाल बनकर खड़ा रहेगा।
मेरे शब्द में सामर्थ्य नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा जो बोलता है उसमें बड़े सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए हर बात को आप आत्मा में बोलिए। यीशु आत्मा में कैसा बोला जाता है? जो भी बात को यीशु का नाम करते हैं वो आत्मा है। हालेलुया। यीशु के नाम से कहता हूँ शैतान बाहर निकल जाए, वो बाहर निकलना ही पड़ेगा यीशु बना। आप समझ रहे हैं? आत्मा से कैसा बोला जाता है? यीशु के नाम से। ये आज का रेवलेशन है। कभी कभी कंफ्यूज है, आत्मा में मैं कैसा बोलता, आत्मा में मेरा आत्मा बोलता, आत्मा में ऐसा बोलता है क्या? नहीं, यीशु का नाम में जो बोलते हैं वो आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पत्रों से बरोबर बरोबर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये थोड़ा दो वचन को देखते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बताकर आगे जाता हूँ। शैतान के ऊपर आपको पूरा किया है सामर्थ्य। बोलो, शैतान के ऊपर पूरा किया है आप। हमने लास्ट घर में अंतोनी घर में क्या वचन सुना? आत्मा की अधिकार, बराबर। हाँ, आज आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का सामर्थ्य। परमेश्वर ने आत्मा का सामर्थ्य दिया। हालेलुया। कौन सा दिया है? आत्मा का। आत्मा का सामर्थ्य। हालेलुया। 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 बोलो हालेलुया। अधिकार मतलब मुझे वो मेरे शब्द को नीचे रहेगा। मैं मेरा हाथ के नीचे 10 लोग काम करेगा, ये काम कर, उसका अधिकार। सामर्थ मतलब मैं उसको बजा सकता हूँ। सामर्थ मतलब मैं उसको अधिकार भी मिला है और हमको सामर्थ्य भी मिला है। बोल हालेलुया। बोलो ना, बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? बोलो, प्रभु ने आपको क्या दिया है? बोलो, प्रभु ने आपको क्या दिया है? बोलो, प्रभु ने क्या दिया है? बोलो, प्रभु ने क्या दिया है? क्या दिया है? हाँ, सामर्थ्य। बोलो, सामर्थ्य। सामर्थ्य। हाँ, सामर्थ्य दिया है। क्या दिया है? हाँ, जोर से बोलो। सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य। सामर्थ्य। सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य। बोलिए। हाँ, छोटूलाल जी बोलिए। सामर्थ। सामर्थ। हाँ, हालेलुया। इसलिए बात में रखा हालेलुया। और एक बार कान में बोल दीजिए। सामर्थ। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। इतना बाजी में बैठ के बोलना पड़ता है। मैं चर्च में इतना दूर से बैठ के वचन सुनता है, कितना सुनेगा? हालेलुया। 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 बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? सामर्थ। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आमीन। आपको दिया है सामर्थ्य। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य मीनिंग्स क्या मालूम है? कोई भी चीज़ को ऊपर में मैं हावी हो सकता हूँ, मेरे काबू में ला सकता हूँ, इसके लिए सामर्थ्य बोलते हैं। सामर्थ्य किसको बोलते हैं? हाँ, WWE में लास्ट में एक हाथ उठा कर ये विनर करके बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? इनसे ये सामर्थ्यशाली है, ये व्यक्ति इनको मार कर हरा दिया है, इसको अंदर इसके ये ताकत, इसलिए विनर बन गए। बरोबर। परमेश्वर हमारे हाथ को उठाकर ऊपर कर दिया, बोलता है इसमें मैंने सामर्थ्य दिया है। बोला ले बोलो ना। परमेश्वर ने हमारे हाथ को उठाकर क्या बोलते हैं? इसमें मैंने क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। अगले बोलो ना। विनर के हाथ तो परमेश्वर ने मेरा पकड़ा है, शैतान का नहीं पकड़ा है। अगले बोलो ना। विनर का घोषणा किसी किया गया है? मेरे से, मुझसे किया गया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। यू आर विनर। बोल हालेलुया। आप जीतने वाले ने, आप जीता हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वचन पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय पहला वचन। जल्दी जल्दी। लूका 9 अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिर हाँ उसने हाँ, बाहरों को बुलाकर अपने बाहरों को बुलवाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, उन्हें दुष्टाओं, हाँ? दुष्टमाओं, हाँ? दुष्टमाओं,
दुष्ट आत्मा कोई दुष्ट आत्मा हो दुष्ट माओ लिखा है मैं मुश्किल से प्रचार दुष्ट करूंगा। माओ लिखा है देखो अच्छा ठीक है। दुष्ट माओ दुष्ट और बीमारियों को नहीं नहीं हाँ एक में आप पढ़ आत्माओं हाँ रुको रुको फिर रुको। उसने 12 को फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को हाँ 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 और हाँ। बीमारियों और को बीमारियों को बीमारियों को दूर करने को दूर करने को सामर्थ अधिकार दिया बोल हालेलुया बोलो ना हालेलुया बोल हालेलुया हालेलुया आपके ऊपर एक सामर्थ है बोलो इनको आपके अंदर एक सामर्थ है जोर से बोलो क्या है हाँ, हालेलुया। हालेलुया आपके अंदर क्या है सामर्थ है बोलो आपके अंदर क्या है सामर्थ है बोलो आपके अंदर क्या है सामर्थ है बोलो ये किसने दिया है परमेश्वर यीशु ने दिया हालेलुया किसने दिया है यीशु ने बोलो किसने दिया है यीशु ने यीशु ने दिया हालेलुया हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे देखिए उस समय यीशु शरीर में था उस समय यीशु किधर था अब मैं इस बात को थोड़ा सा तोड़ कर मैं आपको समझाना चाहता हूँ सुनिए तब आपको समझ में आएगा यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हमारा जैसा कैसा था मनुष्य था शरीर में था हाँ, अभी 12 लोगों के यीशु ने ऐसा चुनकर लेकर आया हाँ, इन 4 लोगों को शरीर में काम करवाना है अभी शरीर में क्या करना है अभी आत्मा काम नहीं कर सकता है अभी आत्मा केवल यीशु को दिया गया है हाँ, आत्मा केवल किसको दिया गया है हेलो समझ में हाँ, आया हाँ, समझ में आया हाँ, इन 12 लोगों ने बपतिस्मा लिए कि नहीं लिया मुझे नहीं पता है इन 12 लोगों ने बपतिस्मा लिए कि नहीं लिया पतरस ने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया पता नहीं यीशु ने किसको बपतिस्मा नहीं दिया करके बाइबल कहता है इन 12 को उसने चुना है इन 12 को उन्होंने चुना है हालेलुया बोलो ना बोल हालेलुया हालेलुया प्रभु आपको आशीष लेकिन यीशु ने निकटतमों को कहा कि यदि कोई जल और आत्मा से जना से जन्म लिया तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है इसका मतलब है इन 12 लोगों को परमेश्वर ने दिया कि नहीं दिया पता नहीं शायद आपस में वो लोग ने दिया रहेगा यीशु हालेलुया हाँ, आपस में एक चेले दूसरे को चेले को बपतिस्मा दिया रहेगा ये मेरा अंदाज है मैं आत्मा से कह रहा हूँ बोल हालेलुया बोलो ना हालेलुया हालेलुया अब यीशु मसीह ऐसा शरीर में मनुष्य रूप में 12 लोगों को बुलाकर जिनको क्या दिया है क्या बोलते हैं दुष्ट आत्मा को निकालने का और बीमारी को चंगाई करने का सामर्थ और अधिकार दिया हालेलुया बरोबर अभी वो आत्मा में नहीं है अभी कोई भी किस में नहीं है आत्मा ने केवल यीशु मसीह आत्मा में हाँ, केवल यीशु मसीह के अंदर क्या है आत्मा है जैसा आज हम है हाँ, जैसा आज हम है उस समय यीशु था हालेलुया उस समय यीशु यीशु था 12 चेलों के सौभाग्यता नहीं मिला है 12 चेलों के सौभाग्यता मिला बोला कि तुम जा अधिकार दिया है वो क्या दिया सामर्थ्य दिया है क्या दिया है सामर्थ्य देकर भेज दिया ठीक है यीशु मसीह मरकर जी उठकर वो हमारे अंदर आया हाँ, वो हमारे अंदर आया आया हालेलुया बोलो ना हालेलुया बोल हालेलुया हालेलुया ये दूसरा अध्याय हम देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे हालेलुया। ये आपके लिए और मेरे लिए शब्द है हाँ, ये पतरस के लिए नहीं है ये पतरस के लिए नहीं हालेलुया बोलो ना हालेलुया। यानी चेलों का है उसमें चेलों भी इंक्लूड है शुरुआत किससे हुआ है चेलों से ही हुआ है हाँ, चलो चेलों से ही हुआ है हालेलुया बोलो ना हालेलुया। ये नहीं जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम क्या पाओगे सामर्थ्य पाओगे हालेलुया बोलो ना हालेलुया। आप समझ रहे हैं अभी ये जो अधिकार चेलों को परमेश्वर ने दिया है यानी तुम जाओ बीमार को चंगाई करो दुष्ट आत्मा को निकालो ये सिर्फ अधिकार 3.5 साल तक ही है हाँ, ये अधिकार यीशु मसीह जब तक था तब तक के लिए वापस ये लोग वैसे ही काम करना है वापस ये लोग ऐसे ही काम करना है तो तुम लोग पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है हालेलुया ये लोग पवित्र आत्मा पाना जरूरी है इसके लिए यीशु ने क्या बोला है कि तू यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना जो पिता के पास जो प्रतिज्ञा पाया हुआ है वो पवित्र आत्मा पाने के बगैर तो यरूशलेम छोड़कर क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता है हाँ, कुछ नहीं कर सकता है हालेलुया हालेलुया। ये लोग 10 दिन बाद जो दे रहा तो पवित्र आत्मा आया यीशु जो काम किया था ये सारा काम चेलों ने किया है हालेलुया विश्वास करते हैं आज उसने पवित्र आत्मा पाया है
जब आप भी पवित्र आत्मा पाया है तो जो काम पतरुस ने किया वो काम आप भी कर सकते हैं। विश्वास रखो, आप चल के जाते समय आपका चाऊ से भी गिरकर लोग बीमारी चंगाई हो सकता है। पतरुस के अंदर जो स्पिरिट है सेम स्पिरिट आपके अंदर है। यीशु के अंदर जो आत्मा था वो पतरुस के अंदर था, पतरुस के अंदर आत्मा तो वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। इतना समझ में आता है, समझ में आता है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे, पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करना शुरुआत होने दे यीशु के नाम से। हालेलुया। हर चीज के लिए पास्टर को ही बुलाने का कोई गरज नहीं, पास्टर नहीं, आपके अंदर वो अधिकार है यीशु का नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप सिर पर रात रखा वो चंगा होगा यीशु का नाम से। आमीन, बोले यीशु का नाम। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम क्या करते हैं, प्रे करके तुरंत क्या बोलते हैं, ठीक हो गया करके हम पूछते हैं। मैं कहता हूँ आपने डिक्लेयर कर दिया ना चंगा हो, वो अंदर से चंगा हो चुका है यीशु के नाम से। थोड़ा टाइम दो यीशु के नाम से, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पल में उठ कर खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम से। यूं में चंगा होने का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य तो आपके अंदर दिया है, लेकिन उस प्रकार के विश्वास आपके अंदर अभी तक बढ़ा नहीं है। अब समझ गया। पहला आपके अंदर जो चंगाई है, आपके अंदर जो डिक्लेयर करते बाद चंगाई हो जाता है। एक बार आपको टेस्टमनी आपके पास सुनने दो, मैंने प्रार्थना की आज्ञा दिया तो चंगा हो गया। एक बार आपने अनुभव आ गया है ना, तो आपके विश्वास अपने आप बढ़ेगा। अब मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं प्रार्थना किया तो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो ना। थोड़ा दिन के बाद सुबह नहीं अभी प्रेयर का तो अभी चंगा यीशु का नाम। आपके अंदर वही अधिकार है यीशु का नाम, वही सामर्थ्य। हालेलुया, वही सामर्थ्य, वही सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब मुझे करना है, अधिकार मतलब कराना है, अधिकार मतलब कराना है, सामर्थ्य मतलब करना है। आपको करना है, आपको करना है तो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। आई कैन डू इट एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पत्रो जे बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ बोलो हालेलुया। नाम क्या आपका? हालेलुया। पत्रो जी सब कुछ कर सकता है। बोलो पत्रो जी सब कुछ, जोर से बोलो। आपको सुनाई दिया? आपको सुनाई दिया? इनको सुनाई दिया, लेकिन उनको सुनाई दिया, थोड़ा सा सुनाई दिया। जोर से बोलो। आपका पोती को सुनाई नहीं दिया? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सुना? हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। वो सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर दिया है। सामर्थ्य मतलब मुझे करना है। सामर्थ्य मतलब कौन है? मुझे, जिस आवर ड्यूटी, मेरा काम है ये, मुझे करना है। हालेलुया, बोलो ना। आज ये जो आत्मा है परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, ये आत्मा में ये अधिकार भी दिया परमेश्वर ने, आप कर सकते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आपके ऊपर भरोसा मत रखिए, आपके अंदर जो आत्मा है ना उसमें अधिकार है। आप समझ रहे हैं? आपके पास जो आत्मा है वो अधिकार पाया हुआ आत्मा है। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर जो आत्मा है वो कौन सा आत्मा है? अधिकार। अधिकार, उसमें क्या बोलते हैं? सामर्थ्य है उसमें। उसमें क्या है? बोलो उसमें क्या है? सामर्थ्य। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी कोई चीज़ हम क्या बोलते हैं, आज मैं कुछ दिन के पहले रोड में बाजार था, उसमें 10 रुपये का चम्मच मिला था। कितना? 10 रुपये का चम्मच। एक ही जो मैं टेबल में क्या बोलते हैं, आग गाड़ी में 10 रुपये का चम्मच था, और उसके पास 150 रुपये चम्मच मिला। 10 रुपये का भी चम्मच मिला, 150 रुपये का भी चम्मच मिला। मैंने दोनों को उठा के देखा, 10 वाला एकदम हल्का है, 150 वाला एकदम हेवी है। तो मैंने 10 वाले को लेके जोश में थोड़ा सा बेंड किया तो बेंड हो गया। फिर वो देखा नहीं तो मैंने चुप के रख दिया। बोलो ना। फिर मैंने 150 वाले को उठाया, उसको बेंड करते हुए बेंड नहीं कर पाया। हालेलुया। फिर मैंने उसको रखा,
तो 10 वाले का और 150 वाले का फर्क मुझे समझ में आया। अरे बोला भैया, बोलो ना। सही बात है। फिर मैंने उनको दिखाया, देखो भाई मैंने आपका बेंड कर दिया है, आपको मैं 100 रुपये का सेल करके दूंगा। अल्लाह बोलो ना। फिर उस उधर खड़ा होकर 100 लोग का उसको 200 रुपये का धंधा करके दिया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? वेरी गुड, हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। यानी आपके अंदर जो आपके आत्मा जो काम कर सकता है वो 10 रुपये चम्मच के हिसाब से है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर जो आत्मा जो काम करता है ना, वो 150 रुपये का सामान। ये नहीं, वो कभी टूटेगा ही नहीं यीशु के नाम से। वो चम्मच टूट जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो कभी नहीं टूटेगा यीशु के नाम से। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वो उतना सामर्थ्य है उसमें। उतना क्या है? उतना क्या है? सामर्थ्य मतलब क्या है? ताकत है। सामर्थ्य मतलब क्या है? उतना ताकत है, उतना ताकत है इस पृथ्वी पर किसी के अंदर उतना ताकत नहीं, उतना ताकत आपके आत्मा के अंदर है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं बताता हूँ, इस पृथ्वी पर किसी के अंदर भी उतना सामर्थ्य नहीं, उतना सामर्थ्य परमेश्वर ने आपकी आत्मा में दिया है। क्या दिया? किधर दिया? बोलो किधर दिया? बोलो मेरी आत्मा में दिया। बोलो मेरी आत्मा में दिया। बोलो मेरी आत्मा में दिया। उनको साइड करने दो, उनका अंदर जाने। आप शांत रहो, आप शांत रहो, उनका अंदर जाने। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? आपके अंदर वो सामर्थ्य है इस पृथ्वी पर किसी के अंदर भी नहीं। इस पृथ्वी पर किसी के अंदर भी नहीं, उतना सामर्थ्य आपके अंदर। उतना सामर्थ्य बोलो मेरे अंदर है, मेरे आत्मा के अंदर है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है आपके जैसा कोई भी सामर्थ्यशाली नहीं है। ये दिमाग में फीड करो यीशु के नाम से। मेरा जैसा बलवंत कोई भी नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा बलवंत ना, ऐसा कोई भी नहीं। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी के किसी भी दुष्ट आत्मा को मेरे काबू में ला सकता हूँ, बीमारी को मेरे काबू में ला सकता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये मन में ठानिए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बुलाकर अधिकार दिया पतरस को, लेकिन आपको और मुझे आत्मा की द्वारा अधिकार मिला। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ठीक है, अभी ये आत्मा हमारे अंदर काम करने के लिए हमें 2 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ करना बहुत, ये मेरा अंदर जो आत्मा है एकदम सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य से काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? वो आत्मा कब काम करता है? मैं जब आत्मा के बातों को मानता हूँ, ओबे। अल्लाह बोलो ना। ये आत्मा जब काम करता है, मैं जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ। अल्लाह बोलो ना। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मेरे अंदर आत्मा दिया है, प्रभु ने वो आत्मा दिया है, लेकिन वो आत्मा परमेश्वर का हर बात को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। 2 चीज़ है, एक है आत्मा को मानना है, दूसरा है शैतान को विरोध खड़ा रहना, विरोध करना। अगर आपने शैतान को विरोध नहीं किया है, आप इस अधिकार को उपयोग नहीं कर सकते। आप समझ गया? क्यों उपयोग नहीं कर सकता है? ये अधिकार यानी मेरे अंदर वो घुसकर इस अधिकार को मैं यीशु के नाम से जो यूज करना है, वो शैतान के नाम से यूज करना शुरुआत कर देगा। नहीं समझ में? परमेश्वर ने मानव जाति को अधिकार दिया, मानव जाति को सामर्थ्य दिया। प्रभु ने मानव जाति को क्या दिया? मुझे सामर्थ्य दिया, बराबर। मैं पवित्र आत्मा को मौका दूंगा, पवित्र आत्मा ये काम करेगा। अगर मैंने शैतान को मौका दूंगा तो ये कौन का काम करेगा? पवित्र आत्मा काम करे तो प्रभु के राज्य के लिए रहेगा, अगर शैतान काम करेगा तो नरक के लिए काम करेगा। तो मेरे अंदर कौन काम करना चाहिए? पवित्र आत्मा काम करेगा, तो पवित्र आत्मा का काम हमेशा पवित्र आत्मा के जैसा ही रहेगा, और शैतान काम पूरा शैतान का जैसा ही रहेगा। इसको परखना, इसको जानना भी आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। आजकल यहाँ पर दुष्ट आत्मा के द्वारा भी लोग चमत्कार करते, याद रखें।
जो बाबी बताने वाले, जादू टोना करने वाले, वो दुष्ट आत्मा से करता है, वो भी चिन्ह करता है, वो भी चमत्कार करता है। आप समझ रहे हैं? आप पवित्र आत्मा में से ही आपको सब कुछ करना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ये करने के लिए कोशिश कीजिए। दुष्ट आत्मा को देखकर डरेगा यीशु। दुष्ट आत्मा आपको देखकर क्या करेगा? मरकलीशा में भी कुछ साल के पहले एक आदमी आया था, वो जादू टोना करने वाला था। पता आपको? पता आपको? मेरे सामने वो नीचे गिरा था और तड़पा। उसका वीडियो भी है यूट्यूब में, हमारा मैसेज के पीछे। हालेलुया। तड़पा और इधर उधर उल्टा पलटा गिरा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं किधर है पूछा। हालेलुया बोलो ना। अब समझ रहे हैं? यानी मैं अपने आप को बढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा को बढ़ाई करता हूँ। मैं परमेश्वर आत्मा को बढ़ाई करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा ना श्रेष्ठ आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा को नीचे झुका देगा शिव। आपके अंदर जो आत्मा है ना, आपके अंदर जो आत्मा है ना, शैतान जो हावी होता है ना, उसको चूर चूर कर डाल दे शिव। हालेलुया। बीमारी को भी चूर चूर कर देता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। शैतान की किसी भी कार्य वो चूर चूर कर देता है। आपकी एक बात, विशेष बात देता हूँ, है ना, परमेश्वर आज्ञा को पालन करो और शैतान का विरोध करने के लिए सीखो। शैतान का विरोध करने के लिए सीखिए, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए नो। शैतान को नो बोलने के लिए सीखिए, ना। हालेलुया बोलो ना। नहीं चाहिए, बोलो, बोलने को सीखिए यीशु के नाम से। अगर आप पहली बार नहीं बोला ना तो आप गुलामी बन जाओ। आप नो बोलने के लिए सीखिए। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? दिन में 100 बार बोलो यीशु के नाम से। दिन में, क्योंकि वो 100 बार नहीं, 200 बार वो चांद मारेगा। 200 बार चांद मारेगा शैतान। 200 बार भी ना बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। वो जितना आप ना बोलेंगे ना, उसका इफेक्ट उतना धीरे धीरे क्या होते जाएगा? बस बस बस, यही तो राजी है। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको जो सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने आपको जो सामर्थ्य दिया है, आप किस में जब बीमार आ जाता है, समझो, बीमार आता है या उपद्रव आता है या क्लेश आता है या समस्या आता है या संकट आता है, घुटने डाल कर प्रभु जी ये क्लेश मेरे ज़िंदगी में से दूर हो जाने दो, ये बीमारी मेरे ज़िंदगी में से दूर हो जाने दो। ऐसा प्रेयर नहीं करना, ऐसा प्रेयर नहीं। संकट है, उपद्रव है, परेशानी है, तो घुटने डाल कर प्रेयर नहीं करना। इसके लिए प्रेयर नहीं किया जाता है। इसके लिए आपके अंदर जो आत्मा, जो सामर्थ्य दिया गया है, आप उसको उपयोग किया जाता है। जो बीमार आ जाता है, कमजोर आता है, उसको आप बोलना है यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इस बीमार निकल जाए। आप पहली बार बोलते हैं ना, ये कैसा काम होता है मालूम है? आप बताता हूँ। एक आदमी हथौड़ा पकड़ो, एक आदमी किला पकड़ो, एक आदमी किला पकड़ो और लकड़ी को रखो। लकड़ी को क्यों? लकड़ी को चुना है। हमारा श्राप पूरा कार्ड पे जो चढ़ाया गया वो श्राप नहीं है। अल्लाह, इसलिए मैं लकड़ी बोला, लड़की नहीं। लकड़ी के ऊपर नहीं ठोकना, बेचारा फिर वो ऊपर जाएगी। फिर किसके ऊपर ढकना है? लकड़ी के ऊपर। क्या बोलते हैं? किला पकड़ो, हथौड़ से एक पंच मारो। जब एक बार मारते तो कितना? थोड़ा सा दार, और थोड़ा सा मारता तो, और थोड़ा सा मारता तो, और 2-3 बार में वो पूरा अंदर आइए ना, आइए ना। वैसा ही जब आप यीशु का नाम से इस बीमारी को निकल बोलता हूँ, तब उतना रिलीज होता है। इमेज करो, ये जब प्रे करते समय ऐसा इमेज करो। अभी मैं इस बीमारी के लिए प्रे करता हूँ, यीशु के नाम से जा बोलूंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। 3 टाइम बोलूंगा तो पूरा नीचे दब जाएगा यीशु के नाम से। किला को याद रखो, हथौड़ी किला को याद रखो यीशु के नाम से। जब बीमार के लिए प्रे करना, जब त्रास के लिए, जब तक उपद्रव के लिए, क्लेश के लिए, कमजोरी के लिए, वीकनेस के लिए, जब प्रे करना है, तब हथौड़ी और किला को याद रखे प्रे करें यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। आप इमेजिनेशन करो, कैसा किला को एक बार ठोकते हैं तो अंदर घुसता है,
किला, वैसा यीशु का नाम से प्रेयर करता हूँ, जा बोलेगा तो अब समझ जाओ थोड़ा अंदर घुस गया, यानी थोड़ा रिलीफ हो गया है। 3 बार रिलीज करो, तीसरे बार में जिस तरह किला अंदर घुस जाता है वैसे दुष्ट आत्मा निकल जाता है, बीमारी निकल जाता है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। हमने नेगेटिव इमेजिनेशन हमने बहुत कर चुका है। नेगेटिव थॉट, नकार की आत्मा, मेरा काम सफल होगा ही इसमें, मैं आशीषित नहीं हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, मेरा काम जल्दी होगा नहीं, मुझे जो कुछ भी मिलता है रो रो कर, रगड़ कर, रो रो कर, पीछे पड़ कर मुझे पाना पड़ा, ऐसा माइंड सेट आपके अंदर हो गया है। हकीकत में आप वैसा नहीं है, हकीकत में आप ऐसा, आप इमेजिनेशन करो, मैं प्रेयर करने से सब कुछ बदल जाता है, मेरा मुंह से शब्द निकलता है, मेरे लिए सब रास्ता खुल जाता है। पॉजिटिव एनर्जी, आप जितना बोलोगे उतना आपके साथ रास्ता खुलता जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? प्रभु ने एक शब्द याकूब यीशु मसीह का सगा भाई, यानी यीशु मरियम का माँ का पेट में जन्म हुआ लड़का है, उसका नाम याकूब, वो एक किताब लिखा है याकूब की पुस्तक में 4:4 में, एक पहला मैंने कल भी बोला होगा शायद, पढ़िएगा सोचा तो 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहला शब्द परमेश्वर क्या होना है, अधीन हो जाओ, दूसरा शब्द क्या होना है, और शैतान का सामना करो। बस ये 2 ही वर्ड है। कड़क बोलता है याकूब, क्या बोलता है, कड़क बोलता है। कैसा बोलता है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। मतलब विरोध करो, सामना मतलब विरोध। किसका करना है, शैतान का हर बात को क्या करना है, शैतान किसी भी बातों को नहीं मानता, कभी कभी मानना पड़ता, नहीं किसी भी बातों को नहीं मानना, शैतान किसी भी बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और शैतान का विरोध करना। ये जिंदगी में आज सीख जाओ, आपके अंदर से सामर्थ इतना काम करेगा, इतना काम करेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने एक शब्द बोला था, एक्चुअली बड़ा मैसेज है, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने एक शब्द बोला था, उत्पत्ति किताब 17 अध्याय पहला वचन आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 17 में पहला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ तब यहोवा ने हाँ उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कौन सा ईश्वर है, सर्वशक्तिमान आप कौन है फिर, सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको यकीन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा है, भजन संगीत 82:6 में पढ़िए ना, क्या बोलता है, वही तुम ईश्वर हो, परमप्रधान का पुत्र हो, हालेलुया। परमप्रधान का पुत्र हो, आप ईश्वर हो, बोलो। परमप्रधान का मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हाँ हालेलुया बोलो ना, हालेलुया, बोलो मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं समझा, हाँ, अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने क्या बोला, सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान। पढ़ो उस वर्ड को पूरा बोलिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल अब और समझ रहे हैं? सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्ति महान परमेश्वर, ऐसा लिखा है कि महान, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। महान नहीं मान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तभी महान लिखा नहीं है। मान, सर्वशक्तिमान, हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। करके दिखाया, हाँ, करके दिखाया, क्या करके दिखाया, 99 उम्र तक उसको बच्चा नहीं बच्चा था, नहीं था, उसका बीबी को 90 उम्र था, उससे 10 साल छोटी थी, हाँ, उससे 10 साल छोटी थी, वो 89 की थी, बच्चा नहीं था, बच्चा होने की कोई संभावना नहीं था। हाँ, ये उसने बोलकर आप इस बॉल में मैं 6 मारूंगा, हालेलुया,
आप इस बाल में मैं क्या मारूंगा, बोलकर मारा यीशु मसीह ने। बोला हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर ने बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा बोलकर इतना आशीषित किया ना। उसी से 1 साल में उसका एक बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम है ईसा। हालेलुया, बोलो ना। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर से बोलता है, आप इस पृथ्वी में सर्वशक्ति महान परमेश्वर का पुत्र है, आप छोटा ईश्वर हो। हालेलुया, बोलो ना। आप वो इमेज में आप जाइए, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। विश्वास रखो यीशु के नाम से, उस इमेजिनेशन में चलिए यीशु के नाम से। ऐसा यीशु से असंभव है, ऐसा मुझसे भी बोलो असंभव है। हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यीशु मसीह से जैसा असंभव है, ऐसा मुझसे भी नहीं समझा। यीशु मसीह के लिए जैसा सब कुछ संभव है, बस मेरे लिए सब कुछ संभव है। अभी समझ में आया? यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, तो मेरे लिए भी सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने 99 उम्र में अब्राहम को अगर बच्चा दे सकता है, तो हम भी इस प्रकार की जो बच्चा अभी होने का कोई संभावना नहीं है, उनको हम बच्चा दे सकते हैं यीशु के नाम से। प्रभु के यीशु के नाम से आशीषित करके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सामर्थ हमें दिया है, ये सामर्थ हमें, ये सामर्थ हमें, बोला आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको तो चीज करना है, परमेश्वर आज्ञा को मानना है, शैतान को विरोध करना है। आपके अंदर यह अभिषेक काम करना शुरुआत करें। हालेलुया, आपके अंदर सामर्थ काम करना शुरुआत करें। प्रभु इस वचनों को लेकर आशीषित करें।